अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और अल्लाह करे कि आपका धर्म काटा उससे भी अच्छा चले, है नहीं? अल्लाह उसमें बरकतें दे माशाल्लाह। ये बेटा ये कहाँ बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। हाँ, ये बीच में से जो जगह खाली हो गई है इसको पुर कीजिए। नाजिम भाई नींद तो नहीं आ रही है? माशाल्लाह हमारे नाजिम भाई बेपनाह मोहब्बत करते हैं और कई सालों से मुझसे राब्ते में हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में भी बरकत अता फरमाए। अब ये बताइए, एक शेर सुना दूं मैं आपको, इजाजत है? जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग नाजिम को बहुत हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं साहब नाजिम का काम सिर्फ इतना होता है कि वो माइक पर आएगा और आकर के ऐलान करेगा, यही काम होता है। ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए। अगर यही काम नाजिम का होता है तो ये काम तो कोई भी कर सकता है। नाजिम की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, महफिल को जगाना भी है, महफिल को सजाना भी है, शायर को बुलाना भी है, फिर शायर की तरफ ध्यान रखना है कहीं शायर नाराज ना हो जाए, कहीं खतीब नाराज ना हो जाए, फिर कमेटी वालों का भी ध्यान रखना है कहीं कमेटी वालों की मेहनत जाया तो नहीं जा रही है, कहीं कमेटी वाले नाराज ना हो जाए, क्योंकि जाते वक्त कमेटी वालों से ही मुलाकात करनी पड़ती है नहीं? तो बहुत सारी जिम्मेदारियां फिर आपको जगाना भी है और सुनाना भी है। इसलिए ना नाजिम को हल्के में लिया करें ना किसी और को, क्योंकि अगर शायर मोहब्बत में आया है तो नाजिम भी मोहब्बत में आया है। जरा दिल लगा के हाथ को उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, एक साहब एक दोस्त के यहाँ अपने आए ना, तो साथ में मुर्गा लेकर के आए, मुर्गा। तो उन्होंने दोनों ने ज़बा किया और ज़बा करने के बाद उसको बना लिया, बनाने के बाद उन्होंने खा लिया, और खाने के बाद उनका दोस्त जो है वापस चला गया जो मुर्गा लेकर आया था। जब वो वापस चला गया तो कुछ दिनों के बाद एक शख्स आया, कहा भाई साहब आपका जो दोस्त मुर्गा लेकर आया था मैं उसी का दोस्त हूँ। इन्होंने बिठाया और खाना खिलाया, वापस कर दिया। फिर एक हफ्ते के बाद एक शख्स आया, कहा भाई साहब आपका जो दोस्त उस दिन मुर्गा लेकर आया था मैं उसी के दोस्त का दोस्त हूँ। इन्होंने फिर बिठाया, नाश्ता कराया, खाना खिलाया, वापस कर दिया। फिर एक महीने के बाद एक शख्स आया, कहने लगा भाई साहब जो आपका उस दोस्त वो मुर्गा लेकर आया था मैं उसी के दोस्त के दोस्त के दोस्त का दोस्त हूँ। इसे बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा मुर्गा खाया, ये पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसने पानी गर्म किया और मेहमान के सामने लाके रख दिया। मेहमान ने कहा ये क्या है? कहा जैसे तू उस मेरे मुर्गे वाले दोस्त के दोस्त के दोस्त का दोस्त है वैसे ही उस मुर्गे के शोरबे का शोरबा है। समझ रहे हैं? तो नाजिम को हल्के में ना लिया करे। फर्क इतना है, नाजिम भी नात पढ़ता है, शायर लहजे में पढ़ता है, नाजिम तहत में पढ़ता है। और कैसे पढ़ता है सुनिए, मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और दुआएं करती हैं बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, दुआएं करती हैं बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। दुआएं करती हैं माशाअल्लाह, दुआएं करती हैं बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब, फैजान भाई मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। और माँ के लालो ये शेर सुन के दिखाओ कि मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और मतलूब भाई आप मतलूब है, मैं आपका तालिब हूं, है नहीं? एक शेर आपके दिल की तमन्ना के बहारो नूर का जीना दिखा के ले आऊं, बहारो नूर का जीना दिखा के ले आऊं। ये मोहल्ला बहुत खामोश है, 2023 में बोलेंगे, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माँ से मोहब्बत है तो माँ की मोहब्बत में दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बहारो नूर का नौजवानों सुनो, बहारो नूर का जीना दिखा के ले आऊं, वो रहमतों का खजीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। इसी जज्बे की तौसीक करने के लिए हिंदुस्तान के उस कीमती लहजे से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। लोग शायर को तलाश करते हैं गूगल पे,
लेकिन गूगल ने पहली बार जिस शायर को सर्च किया उस शायर को पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम नईम अख्तर साहब क़िबला मवी काज़ियान के नाम से जानता और पहचानता है। जिस स्टेज पर पढ़ते हैं कामयाबी के सहरे उनके सर बांधे जाते हैं। कमेटी वालों के हुक्म की तामील करते हुए फौरन नईम अख्तर तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथों को उठा करके मुस्कुरा करके हाथ को उठाना है, नारा लगाना है और दुनिया को दिखाना है कि इस महफिल का बच्चा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत मदीने वाले आका का दीवाना है। दोनों हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। भाइयों तुम जो खड़े हुए तुम हो, तकलीफ मेरे पैरों में हो रही है। हाँ, बड़ा रहम आ रहा है तुम पे यार कि इतनी देर तक कैसे खड़े रह सकता है इंसान। अल्लाह आपकी ताकत को में और बरकतें दे, लेकिन थोड़ी देर बैठ कर सुन लो भैया, थोड़ी देर भाई, बहुत बड़ा शायर आ रहा है। मैं आपका मेहमान हूँ, मेरे लिए नहीं, अपने नबी की मोहब्बत में आ जाइए बस थोड़ी देर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सलामत रखे। इस साइड में जो लोग खड़े हैं अगर बैठने की मतलब हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनको जगह दीजिए, बिठाइए इन्हें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला इन सफेद दाढ़ी वालों की बरकतों से तुमको रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह इसी मैसेज और पैगाम के साथ दोनों हाथों को उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खाते नगरिया का सुन्नी मुसलमान, कमेटी के नौजवान, शारे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मुनव्वर राना कहते हैं कि पुराने जख्मों की शाखों पे फूल आते हैं, पुराने जख्मों की शाखों पे फूल आते हैं, हटो हटो मेरे घर में रसूल आते हैं। क्या कहने, वाह वाह। कलंदरम मस्तम, क्या कलंदरम कलंदरम मस्तम है 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 कलंदरम मस्तम 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 है कलंदरम मस्तम है कलंदरम मस्तम पहले नजर की आँख का तारा अली 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 अहले पापा के दिल का सहारा रिसालत की कली आएंगे, तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। और पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे।
कदीम कलंदर मस्तम है कदीम कलंदर मस्तम है कदीम कलंदर मस्तम है कदीम कलंदर मस्तम है कदीम कलंदर मस्तम मंजर फजा दहद सादा अली का है अली का है मंजर फजा दहद सादा अली का है अली का है मंजर फजा दहद सादा अली का है अली जब तक पूरा मजमा में शरीफ नहीं होगा नहीं मख्तर पे ही पड़ेगा अली मंजर फजा दहद सादा अली का है अली का है मंजर फजा दहद सादा अली का है अली का है मंजर फजा दहद सादा अली का है जिस समत देखिए तो अली का है कभी दीवार हिलती है कभी तर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है कदीम कलंदर मस्तम 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 काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से सुभान अल्लाह क्या बात है। मैं जो पढ़ रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ। जो कभी कभी मूड बनता है वो अभी अभी बन गया है, नहीं मख्तर का पढ़े नहीं अपने हाथ से नहीं अपने हाथ से आका 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 ने मुस्कुरा के पुकारा कदीम कलंदर मस्तम है कदीम कलंदर मस्तम हैदरी नारे हैदरी है कदीम कलंदर। सूरज भी शान से निकला, वही हुआ जो नबी की जबान से निकला और अली को भेज के बोले ये बद्र में आका, ये पहला तीर हमारी कमान से निकला। कदीम कलंदर मस्तम है कदीम कलंदर मस्तम के पाक मान लीजिए तकदार दे बगैर ये पाक मान लीजिए तकदार दे बगैर ये पाक मान लीजिए तकदार दे बगैर है पाक मान लीजिए तकदार दे बगैर हैदर ने जंग जीत तलवार के बगैर कदीम कलंदर मस्तम है 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 कदीम कलंदर मस्तम।